हर चीज वो, जो चीज उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्जी कहाँ पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहाँ के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता है साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वहीं किराए पे रह रहा होता है वो। मेरा नाम अदनान है और मैं शुरू से नाज़ाबाद में रहा हूँ, और जो मेरा लाइफ स्टाइल रहा है वो नॉर्मल जैसे लोगों का होता है वही रहा, और ये शुरू से ही मेरे अंदर था। ये जेनेटिक है मेरे अंदर ना, ये स्पीकिंग पावर ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे दी है। अब जो बात मैंने कही वो दिल से निकली और वायरल हो गई। अब मुझे तारुफ़ कराना ज़रूरी था क्योंकि मेरी वाइफ भी बैठी हुई है, क्योंकि लोगों ने कहा कि चाचा दही लेने गए हुए थे, गाड़ी में सो गए और चाचा घर कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे बताना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये फैमिली को आपसे मिलवा रहा हूँ। ये वाइफ है मेरी। अब जो भी आपको सवाल करना हो बिला झिझक, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आज़ाद बैठी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। कभी आप समझेंगे वो अमिताभ की फ़िल्म चल रही है और मैंने गन पॉइंट रखा हुआ है तो ये बोलेंगी। ये नॉर्मली जो भी सवाल है, हाँ रहना भी है, वो तो बात सही है, लेकिन जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह आपको सच ही मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर भी आदत मेरे साथ रह रहेगी ना, सच सुनने की और सच बोलने की आ गई। मैं असल में मदर के घर गई थी, बकौल के अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ भाई लोगों ने बोला कि इस तरह क्या कर दिया, अदनान ने क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं हुआ क्या है। फिर लेट नाइट मैंने भाई को बोला, मैंने कहा हुआ क्या है, तो भाई ने फिर मुझे वीडियो दिखाई, कह रहा है ये देखो ये क्या। मैं एकदम शॉक, मैंने कहा ये क्या हुआ है। फिर इनसे तो जब शादी हुई थी ये बातें सुनती ही रही थी मैं, अक्सर ये इस टाइप की बातें करते ही रहते, तो मेरे लिए तो खैर नॉर्मल ही बात थी। तो लेकिन जब लोगों ने सुना तो उनको वाकई बहुत अच्छी लगी ये बातें। तो मुझे भी हंसी आई कि हम दोनों खुद ही बैठ के एक साथ ही देख रहे थे वीडियो और हम लोग यकीन माने हंस ही रहे थे, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल बात है ये। बात ये है कि जब ये आई शादी होकर तो इनको हैंडल जो किया मैंने, क्योंकि मैं डिलडॉल में भी माशाल्लाह पावरफुल स्ट्रॉन्ग आदमी था, तो समझ लें मैं दूसरे वर्ड में कहता हूँ कि जैसे बछिया उतरते ही खंबे से बांध देते हैं ना, तो आजकल जो नौजवान हैं वो तो बछिया के साथ ही घिसटते हुए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? मेरा मकसद ये था कि भाई थोड़ा सा इसको रोको या बांधो। मैंने फ़ौरन उतरते ही सुजुकी से ही बांध दिया था इनको मैंने शुरू में जो है, इन्होंने कोशिश की कि उधर उधर, तो मैंने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि मैंने कहा यार ये कुछ हो रहा है। तो ये जो तजर्बा मिला ना मुझे, तो वो मुझे रोकने से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ, इनको हर चीज़ नाज़ाबाद की मैंने टेस्ट करवाई, खिलाई, तारीफ़ करी, और शुरू से ये रही। अब इनका दिल वहाँ नहीं लगता। फैमिली के बड़े हैं और हम जिम्मेदारी लेकर आए इनकी, तो हमने जो इनके घर वालों से मांगा है इनको, जो हमने हाँ किया 3 दफ़ा, तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हम इनको, मैं यही मेरा मैसेज है उस बात में भी, वो भी सच था ये भी सच है कि भाई जब ला रहे हो तो जिम्मेदारी पूरी निभाओ। मैं एक मैसेज देता हूँ कि नो लाइफ विदाउट वाइफ, बगैर बीवी की ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मेरा मैसेज फिर यही है अपने चाहने वालों को कि देखो इस रिश्ते को संभालो, टूट कर आती नहीं वापस फूल में खुशबू, समझे आप। तो मैं मेरा मैसेज ये यंगस्टर्स है ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि ये हर चीज़ मिल के करो। 75% 80% पे मत जाओ, 50-50 रखो। हर चीज़ पूछना अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ पूछना अच्छा नहीं लगता। अब सगे भाई को भी पैसे दे रहे हैं तो पूछ के दे रहे हैं, तो यार इतना तो उसको ऊपर नहीं लेके जाओ ना कि मेरा खून का रिश्ता है, अगर वो मुझसे पैसे मांग रहा है। तो आजकल क्या होता है, लड़के बोलते हैं कल बताऊंगा, वो उससे मशवरा करते हैं, वो इजाज़त देंगी तो वो देगा। ये तो सही नहीं है। मैं इस पे बात की। अमीरों की शादी ये होती है भाई कि अमीरों की शादी में जब जाओ ना, तो जब खाना खुलता है तो पता ही नहीं चलता कि खुल भी गया या नहीं खुला। आपको वहाँ तवज्जो रखना पड़ती है। यहाँ तो घड़म घड़म आवाज़ आती है, गरीबों में तो आदमी भागता है, अमीरों का तो पता ही नहीं होता कि खुल गया नहीं खुल गया। दूसरी बात ये, जब डिश उठती है ना, तो उसके बाद पता नहीं होता कि ये है क्या, उस पर तख्ती लगी हुई होती है कि ये उसमें लिखा होता है, क्योंकि पहचान नहीं सकता आदमी। हमारे यहाँ तो कौरमा, बिरयानी, खीर ये हो गया, लेकिन वहाँ पूछना पड़ता है यार ये है क्या। फिर आपस में खुसर फुसर हो रही होती है। वो झाड़ू के तिनकों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उसमें लगा के जो है वो रख देते हैं। वो आदमी बोलता है भाई ये इसमें क्या, वो पूछता है। तो ये चीज़ें जो है ना अमीरों के पास जब मिलती हैं, उसमें हरी मिर्च, बीच में प्याज है। अब वो दोस्त पूछ रहा है भाई ये भी खाने की होती है। मैंने कहा नहीं, बोटियाँ नोच और बाकी ये चीज़ें छोड़ दे, ये मत चबा, सिर्फ बोटियाँ चबा ले। तो वो अमीरों की महफिल में जब आदमी जाता है तो आपस में डिस्कस कर रहा होता है। फिर एक वो स्विमिंग पूल की साइड पे हो गई थी शादी, तो वहाँ बेचारे 2-4 हम जैसे ही पहुँच गए, उन्होंने क्या किया, जूस पी के स्विमिंग पूल में गिलास फेंक दिए, कह रहे देख बुलबुले कैसे उठ रहा है। तो वो उन्होंने पीसी के अंदर भी मामला अमीरों के यहाँ ख़तरनाक वाले पेश कर दिए थे।
तो ये सब मेरे रियल वाक़े हैं। दुनिया की नफ्सा नफ्सी तुमने याद दिलाई कि वो मैं खालाजाद भाई बैठे हुए हैं, चचाजाद भाई हैं, चचा बैठे हुए हैं, अब खाना 12 बज गए नहीं खुल रहा, मूवियाँ बन रही हैं, ढेर मूवियाँ, खाला को बुलाओ, पप्पी को बुलाओ, चच्ची को बुलाओ, वहाँ भूखे कलेजे खिंच रहे हैं। लेकिन इन लोगों के यहाँ जो ये रिवाज होता है ना कि उसने पूछा नहीं, मूवी पे नहीं बुलाया, तो वो हम बैठे हुए बात कर रहे थे, तो जब अचानक खाना खुला ना तो वो बात करते करते, वो हालांकि इतना करीबी रिश्ता है, उसने सुनी नहीं उसकी, वो उठते ही खाने की तरफ भागा। मैंने कहा भाई सुन तो लो, कह रहा है भाई अभी खाना खुल गया, बाद में बात करेंगे। तो वो बात को उसने अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि जब खाना खुलता है तो टेबल से बात करते करते उठा। तो ये एक डिप्रेशन होता है, टारगेट होता है कि बस खाना खाना है और जाना है, खाने के बाद फिर सुननी नहीं है, फ़ौरन इशारे होते हैं, भाई गाड़ी आ गई आप चलो। वहाँ से उन्होंने बुरखा पहना और वो कल्टी। फनी कौन सा? स्टेज पे चलते हुए तेजी से। हाँ यार ये देखो, ये इनको बड़े मज़े आ रहे हैं, इनको भी मज़े लगे हैं। तो वो जब निकाह मेरा जो है इनके घर में हो गया था, पहले रुखसती लेने हम गए थे हॉल में, तो ये स्टेज पे बैठी हुई थी। अब मर्दों में से मुझे जाना था इनको बराबर में बैठने, तो मेरे जो खुस्से थे ना शेरवानी के ऊपर, जो चमड़े के जो पुराने खुस्से होते थे, वो इतने टाइट बन गए थे कि पीछे से पूरा छिल गया था मेरे। मैंने बच्चे से टिश्यू लेके रखा और जब मैं चल रहा था वो बार बार उस रगड़ पे लग रहा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत जलन हो रही है मेरे, इतनी दूर स्टेज है, मेरे बहनोई खड़े हुए, मेरा भाई खड़ा हुआ है, मामू खड़े हुए, मेरे हाथ पकड़े हुए और मुझे सिलो सिलो ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये इस तरह तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, हाथ छोड़ो मेरा। कह रहे अदनान देखो ये गलत हरकत कर रहे हो। मैंने कहा यार हाथ छोड़ो यार आप। मैंने हाथ छोड़वाया और सीधा पंजों पे टक 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 गोली की तरह जाके बैठा हूँ। इनकी जितनी भी कजन्स थी ना, उन्होंने मतलब चीखना शुरू कर दिया। और जब मैं इनके बराबर में जाके बैठा हूँ ना, तो ये थोड़ा ऐसे करके खिसक गई। इन्होंने बोला ये कौन आ गया, आंधी की तरह मैं गया हूँ इनकी ज़िंदगी में। मैंने कहा बस अब मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। मैं फ़ौरन बैठा हूँ, ये थोड़ा सा खिसकी, वहाँ से आवाज़ें लगी इनकी जो कज़न्स थी ना। फिर वो वहाँ से लेके हम रुखसत हुए। वो लोगों ने कहा इनके घर वालों से मिलते रहो, मुझे इतनी जल्दी थी, मैं किसी से नहीं मिला। मुझे किसी ने बोला इनके मामू रो रहे हैं। मैंने रोने तो यार अब जा रही है तो रोएंगे ही वो, अब मैं क्या करूँ, गले लगाऊँ इनको। कहने लगा मामू को तो मामू से मिल लो, मामू रो रहे हैं, अम्मी रो रही हैं। फिर ये एओ क्लिनिक तक जब हैदरी से बारात आ रही थी, रोए जा रही हैं। मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी वापसी ले ले भाई, ये रोए जा रही है यार। तो वो फिर ये चुप हुई डर के मारे, यार ये किससे शादी हो गई। मैंने वाकई में अपनी सिस्टर को बोला, मैंने गाड़ी मुड़वाओ यार, ये तो चुप ही नहीं, पूछे आप। मैंने कहा रोई जा रही है, चुप क्यों नहीं हो रही है। मैंने वापस लो गाड़ी। तो ये फिर डर गई, इसने बोला यार ये, हाँ तो ये बेचारा, अब हम इतने फास्ट थे पहले से ही कि हम तो इन चीज़ों को, ये फिर इन्होंने एडजस्ट किया। इनको दूसरे दिन ही ना मैं पापोज की यखनी पिलाने ले गया था 20 रुपए की। अम्मी ने बोला कौन से रेस्टोरेंट गया, मैंने कहा 20 रुपए की यखनी कावासाकी पे बिठा के लेके गया हूँ। जो मैं था ना रियल, बुनियाद तब बनती है जो हकीकत पे रिश्ते हो। कब टूटा हुआ समझ नहीं आ रहा कि पीऊं नहीं पी, वो जो गर्म होके चटक जाते हैं ना कप वाले कप में मैंने पिलाई थी इनको। मैंने रियलिटी पे रिश्ता डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठी है। मेरे में कोई बनावट नहीं थी, शुरू से नेचुरल रहा, सच की बुनियाद पे जो रिश्ता। मैं ये कह रहा हूँ यंगस्टर्स को जो रेंट पे गाड़ियाँ ले जा के जो शादियाँ कर रहे होते हैं ना, उनमें जान नहीं है। तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर मेहरान भी दिए ना, तुम उसमें अपनी बीवी को बिठा के लाओ। ये आर्टिफिशियल जितना इसमें एडिंग कर रहे हैं, ये रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। ये हकीकत पे करो इस चीज़ को, जो हो वो बताओ, जो तालीम है उतनी बताओ, क्योंकि वो तो आ ही रही है ना ज़िंदगी में। है इंटर, बता रहे हैं MBA, क्यों भाई बाद में पकड़ होती है, बेइज्जती होती है, फिर नहीं है अंडरस्टैंडिंग। मेरा मैसेज है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ भाई, मैं आपको बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि घर बसें, घर टूटे नहीं। मैं भी फैमिली वाला हूँ, मैंने आपको अपना घर, अपनी फैमिली दिखाई। मेरी बातें यूँ हैं कि यार मैं चाहता हूँ जुड़ें, खुश रहें, क्योंकि पैसे से खुशी नहीं आती। पैसे से आती तो सलमान खान की 4 बीवियाँ होती, सलमान खान की शादी नहीं हुई अभी तक। आप समझ रहे हैं? पैगाम मेरा यही है कि भाई मोहब्बत से रहो, जितना हक है, जितने हकूक़ हैं वो दो, एक्स्ट्रा मत जाओ, इज़्ज़त कराने से होती है। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा मैसेज है, जो मैंने जितनी भी बातें भी की हैं तो वो इससे इम्प्रूवमेंट ही आएगी। यंगस्टर्स इंशाअल्लाह मुझे लाइक करेंगे, ये भी सच है, और जो मैंने कह दिया था वो भी सच था, वो भी लाइक किया लोगों ने, इंशाल्लाह ये भी करेंगे। फैमिली में एक मेरा बेटा है माशाल्लाह, अनस अदनान, 10 साल 9 साल के हूँ। बेटी एक माशाल्लाह अदीना अदनान, वो 14 साल की है माशाल्लाह। मैंने बताया, लोगों के रिएक्शन थे कि अरे ये तुम्हारे फादर हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे मतलब हमने ये वीडियो देखी, कह रहे अपने फादर से मिलवाओ हमें। तो ये सब हुआ था। बहुत से लोगों के आए थे कि ये वीडियो चेक करो, ये वीडियो कितनी अच्छी। मैंने कहा आप जानते हैं कौन है? तो सबने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे फादर हैं।